नरवणे की किताब पर विवाद चल ही रहा था कि बाद में आ गई क्लास 8 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जिसके जुडिशियल करप्शन के चैप्टर को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर शिक्षा मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। साथ ही ये जो बुक थी इसकी पब्लिशिंग पर रोक लगा दी है। इन्हें जब्त करने के लिए कहा है जो बिक चुकी हैं। इतना विवाद क्यों, आखिर ऐसा क्या इस बुक में लिखा था, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ पर। मैं हूं आपके साथ होम पांडे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एकेडमिक सेशन के लिए क्लास 8 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आई, जिसका नाम था एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। इसमें एक चैप्टर था द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी, जिसका एक टॉपिक था करप्शन इन जुडिशरी। इसमें जिक्र था कि जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार है, जजों की जो कोर्ट्स में कमी है और जो बड़ी संख्या में मामले कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, ये एक बड़ी चुनौती जुडिशियल सिस्टम के आगे है। जब ये बात देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत के संज्ञान में आई तो उन्होंने इस पर सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो यानी कि बिना किसी पिटीशन के, बिना किसी याचिका के इस मामले पर खुद संज्ञान लिया। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका या फिर पिटीशन के आधार पर मामलों में सुनवाई की जाती है, लेकिन जब सीजेआई के कानों में यह बात आई कि एनसीईआरटी ने क्लास 8 की एक ऐसी टेक्स्ट बुक छापी है जिसमें कि करप्शन इन जुडिशरी की बात की गई है, तो फिर उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और सुनवाई के लिए बुलाया, और तब तक के लिए इस बुक पर रोक लगा दी गई। और अब सुनवाई के बाद इसका ये जो चैप्टर था, विवादित चैप्टर, उस पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही एनसीईआरटी के डायरेक्टर शिक्षा मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब किस चीज का, कि आपने जब ये बुक बनाते हुए जो बैठकें की, उसके हमें जो है सारी प्रोसीडिंग की जानकारी चाहिए। साथ ही इस बुक में जिन्होंने चैप्टर लिखा उनकी योग्यता क्या है, उन लेखकों के नाम क्या है, वो भी हमें चाहिए। ये सारी जानकारी उन्होंने मांगी है। सीजेआई ने टिप्पणी की कि ये एक सोची समझी गहरी साजिश थी जुडिशियल सिस्टम को बदनाम करने की। कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना बैठा हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब उनका इशारा कहां था वो ही जाने। जिसके बाद अभी इस मामले में अगली सुनवाई 11 को होगी, पर फिलहाल बुक के इस विवादित चैप्टर पर बैन लगा दिया गया है। और ये जो बुक पब्लिश हुई थी इस पर रोक लगा दी गई है, और जो थोड़ी बहुत कॉपियां बिक गई थी, हार्ड कॉपी, उन्हें जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल कॉपी उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से। इसके अलावा इसे सार्वजनिक पहुंच से दूर रखने के भी आदेश दिए गए हैं। अब करप्शन की ये जो बात थी, तो आपको करप्शन से अगर हम याद दिलाएं तो पहला ये फैक्ट है कि देश में आज तक एक भी जज को, चाहे वो हाई कोर्ट, चाहे वो लोअर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का क्यों ना रहा हो, उन्हें आज तक किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। शिकायतें आई, आरोप लगे, लेकिन आज तक एक भी जज भ्रष्टाचार के मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा, जिनके घर से मार्च 2025 में भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ था, उनके खिलाफ जांच भी हुई थी, उन्हें भी दोषी नहीं ठहराया गया है। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक फैक्ट ये भी है कि देश में जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, यहां पर जजों की कमी है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी नहीं है, हाई कोर्ट में 25 से 35% तक, लेकिन सबसे ज्यादा जजों की कमी डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में है। जबकि डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में सबसे ज्यादा मामलों की सुनवाई होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनिंदा मामले जाते हैं। सबसे ज्यादा मामलों की सुनवाई इन लोअर कोर्ट्स में होती है, लेकिन यहीं पर जजेस की भारी कमी है, जिस वजह से सबसे ज्यादा 4 करोड़ 70 लाख के करीबन मामले इन डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। लगभग 5 करोड़, हाई कोर्ट में लगभग 62 लाख, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में 81,000 मामले। इतनी ज्यादा संख्या में मामले पेंडिंग पड़े हैं। अब इसी पर एनसीईआरटी ने इस टेबल के साथ, ये जो आप पेज देख पाएंगे वो पन्ना स्क्रीन पर, एक नोट भी लिखा था इस टेबल के नीचे, दीज नंबर्स नीड नॉट टू बी मेमोराइज्ड, यानी कि इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये नंबर और भी बढ़ सकते हैं या इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है, तो आप इन्हें याद ना ही कीजिए। तो ये चैलेंजेस की बात की गई थी। अब इस पर सूर्यकांत इतना ज़्यादा भड़क गए, इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा ये जुडिशियल सिस्टम की छवि धूमिल करने की गहरी सोची समझी साजिश है, और अब इस पर लगातार एक्शन लिया गया है। एनसीईआरटी ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि ये अनजाने में चैप्टर छाप दिया गया, प्रिंट कर दिया गया, और अब ये पब्लिशमेंट इस बुक की नहीं होगी। हम अपनी गलती मानते हैं।
और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। खैर, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि देश की जनता तो कह रही है कि ये तो सच है कि काफी संख्या में मामले पेंडिंग पड़े हैं, तो सच तो कड़वा होता है, जजों की भी कमी है, मामले भी पेंडिंग पड़े हैं और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देखा जाता है। आप क्या कहेंगे इस पर, कमेंट में जरूर बताएं।